जिनके ऊपर स्वयं परमात्मा का हक हो। जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का, अखिल ब्रह्मांड नायक का हस्त हो, कर कमल रखा हो, भला उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। भीष्म पितामह ऐसे थे महाराज, जो एक बार प्रतिज्ञा कर ले पीछे हट नहीं सकते थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र यहाँ तक कि भगवान भी नहीं मार सकते थे। इच्छा मृत्यु जब वो चाहे तभी मरेंगे, ऐसा उन्हें वरदान था। अब महाराज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को रात्रि में नींद नहीं आई। कैसे नींद आ जाती महाराज? उनके जो पांचों पांडव थे वो तो भगवान के भरोसे थे, सभी अपने अपने शिविर में महाराज सब छोड़ छाड़ के सो रहे थे। आज उन्होंने अर्जुन को जगाया, अर्जुन तुम जानते हो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मार डालेंगे और तुम यहाँ सो रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें कोई चिंता नहीं, तुम हो तो हमारा मन क्या बिगाड़ेगा। सो गए महाराज। जब ये कहा प्रभु को तो इतनी चिंता, इनको तो कोई चिंता नहीं है, ऐसे पड़े हुए जैसे इनको तो कुछ होने वाला है नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं। आज रात्रि में प्रभु को नींद नहीं है। दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी उठ लगाकर जो ही बैठी, कहा बग्नि लगा दो केशव। प्रभु ने कहा द्रौपदी मेरे मन में उपाय है, यदि तू कर ले तो तेरे सुधार कर सकता है। द्रौपदी ने कहा तो बताओ ना। कहा ऐसा कर, अभी ब्रह्म मुहूर्त कुछ देर में होने वाला है, तू मेरे साथ चल भीष्म पितामह के पास, घूंघट निकाली और वहां जाके चुपचाप भीष्म पितामह से आशीर्वाद मांग लेना। और वह जो ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी वचन बोलते हैं वह फिर मुकर नहीं सकते, शुद्ध होता है उनके मुख से जो ही बोले। जल्दी महाराज द्रौपदी जी को ले गई, घूंघट लगा लिया द्रौपदी जी ने। अब चरण पादुका पहनी हुई थी तो आवाज ना आ जाए, शिविर वाले जाग ना जाए कौन स्त्री आ रही है। आज प्रभु ने कहा द्रौपदी रुको, ये चरण पादुका है तो छोड़ो। बोले प्रभु ये फिर कहाँ उतारो? बोले हमें दो, हमारा ठाकुर जी सीने से लगा के चल रहे, अपने भक्ति की चरण पादुका है। द्रौपदी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। भीष्म पितामह के शिविर के बाहर भगवान रुक गए और कहा द्रौपदी तुम जो। द्रौपदी गई, हमारा जो ही चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति जानी और कहा सौभाग्यवती भव। हमारा जो ही सुना, द्रौपदी ने अपना घूंघट उतारा और कहा महाराज या तो आपकी कल की प्रतिज्ञा असत्य है या कई वरदान है। अब तो भीष्म पितामह ने कहा कौन? बेटी द्रौपदी तुम्हें किसने बोला कि मैंने कल प्रतिज्ञा ले रखी है? दुर्योधन और मेरे अलावा तो किसी तीसरे को पता नहीं था। बेटी मेरी ना तो प्रतिज्ञा कल की असत्य है ना मेरा दिया हुआ वरदान था। जरूर उस नटखट छलिया का ही काम होगा, किसी ने बताया होगा तुम्हें। सारे वो कहा बाहर खड़े हो। महाराज दौड़ के भीष्म पितामह गए, भगवान कृष्ण को देखा। महाराज अभी भी द्रौपदी की चरण पादुकाएं अपने सीने से लगा के खड़े थे। कहा कन्हैया तेरी लीला बड़ी न्यारी है, अपने भक्त का इतना सा भी कुछ बिगड़ने नहीं देता। जब लेता है उसके जीवन का भार तो फिर संपूर्ण उसका भार लेने को तैयार रहता है। उसके जीवन में इतनी सी भी उसे परेशानी ना हो जाए, तुझे चिंता रहता है। तू है ही काली कमली वाला। तो गोपिकाएं भी तो कहती हैं हम तो इसकी काली कमली, उसकी वह लीलाओं पे तो रीझी, इसके रूप पे ही तो रीझी, इसके भाव पे तो ही रीझी। रूप बिसलोया
भूल गई सब एक बार जब छवि देखी, भूल गई सब एक बार जब छवि देखी, देखती मैं वही बावली हो, देखती मैं वही बावली, उसी रूप में खोई मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। कोई पल पल को प्रेम हर कोई